गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप आप सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए और गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए, हमारे भाई हैं आपको प्रणाम करते हुए, हमारी बहनें हैं और सभी को आप सभी का अभिनंदन कर है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में जब तक संतों की कृपा नहीं होती है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं होता है और बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हमें भगवान की निकटता की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। अगर हमें भगवान की निकटता की प्राप्ति हो रही है, साधु का संग मिल रहा है, ब्राह्मणों का संतों का संग मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, अपनों का प्यार मिल रहा है, सत्संग करने की, सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा है, हमारे कुल देव की कृपा है और उन्हीं के फलस्वरूप हमें ये जो है कथा कहने का, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव शंकर जी का पवित्र समय, पवित्र दिन, और ऐसे समय पर, ऐसे श्रावण मास में किया गया शुभ कार्य अभूतपूर्व सफलता की प्राप्ति कराता है। भगवान को जो कोई भी, भगवान भोले शंकर को पत्र पुष्प फल जो कुछ भी अर्पित करता है, भगवान शिव शंभु पार्वती पति भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन पत्र पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान को भोग अर्पित करते हुए, भगवान की आरती करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान की कथा कहते हुए, जब तक हम भगवान की भक्ति को, भगवान की शक्ति को जब तक हम अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तब तक कोई भी फायदा नहीं होता है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान के संग को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में भगवान के तत्व को जानना होगा, भगवान की भक्ति को जानना होगा, भगवान के सत्संग की महिमा को जानना होगा। आवश्यक ये नहीं है कि आप भगवान के कितने निकट हैं, आप भगवान के सत्संग को कितना ग्रहण करते हैं, संतों का, ब्राह्मणों का, सज्जनों का संग कितना प्राप्त करते हैं। आवश्यक तो ये है भगवान के समक्ष हो करके, गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके, साधु संग प्राप्त करके, ब्राह्मणों का संग प्राप्त करके, बड़ों का संग प्राप्त करके, क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है? अगर आपके जीवन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया है, तो स्वयं नारायण भी अगर आपके समक्ष बैठ करके भगवत कथा का रसपान कराएं, भगवत गीता का रसपान कराएं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। स्वयं आप धारण करना सीखिए, अपने जीवन में उतारना सीखिए और सारे धर्मों का, सारे ग्रंथों का सिर्फ एक ही निचोड़ रखना चाहिए। क्या? आपको अपने साथ जो व्यवहार पसंद हो, वही व्यवहार दूसरों को आपके लिए रखना चाहिए। दूसरा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। सारे धर्मों का सिर्फ एक ही मूल है, क्या?
किसी को आपके व्यवहार के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके मन वचन कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति हो। जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उस कार्य के द्वारा आपको समाज के सुख की प्राप्ति हो। तो यही सबसे बड़ा धर्म है। आवश्यक ये नहीं है कितना पैसा आपके पास है, क्या पदवी है, क्या स्थान है, किस जगह आप निवास कर रहे हैं। आवश्यक ये है अपने कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। यही सभी धर्मों का निचोड़ है। और दूसरे को दुख देने से बड़ा, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा, दूसरों के साथ अहित करने से बड़ा कोई भी अधर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म सिर्फ यही है, आपके द्वारा समाज को सुख की प्राप्ति हो। आप चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, धनवान हो, निर्धन हो, जो कुछ भी है, आपके कर्म के द्वारा आपके समाज को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तभी जो है आपको ईश्वर के निकटता का आभास होगा, तभी आपको जो है ईश्वर के निकटता का परिचय प्राप्त होगा। हम सब लोग सत्संग सुनते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, पर हम देखते हैं कि हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत है। हम ईश्वर के चरणों में बैठ करके, गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके हमारा मन अशांत है। हमारे मन में जो है मानसिक संवेदनाएं घिरी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने अपना मन भगवान को समर्पित नहीं किया। श्रावण में कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्वपत्रम शिवार्पण। भगवान को प्रेम से बिल्व पत्र प्रदान कर दे, आपका कल्याण